अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो खैर आज मैं बाहर आई हुई थी अपने पेज की प्रमोशन के लिए कुछ वीडियोस बनाने। अब आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मैं किन वीडियोस की बात कर रही हूँ। तो खैर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि मतलब मेरा अपना बिजनेस पेज है जिस पे मैं मतलब इस तरह अपने पेज की प्रमोशन के लिए कुछ वीडियोज़ वगैरह लगाती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के कॉमेंट आते हैं कि आपका कैमरामैन कौन है और स्पेशली आप घर में ही क्यों वीडियोज़ बनाती हैं, आप बाहर आउटडोर भी बनाया करें। अगर आप में से कोई घर बैठ के मतलब इस तरह अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको भी पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है कि अगर हम घूमने फिरने चले जाएँ, घर से बाहर निकल जाए तो पीछे जो इतनी चीज़ें हैं मामला तो वो कौन देखेगा। तो इसलिए मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ बिकॉज़ अगर मैं बाहर घूमने फिरने लग गई तो माशाल्लाह से मेरा जो पीछे काम है, मेरा जो बिज़नेस है वो कौन हैंडल करेगा। इतने पीछे के मसले मसाइल होते हैं जो मुझे मैनेज करने होते हैं। खैर आज मैं बहुत ही एक अच्छी लोकेशन पे आई हुई थी। जो लोग शेखपुरा के उनको पता होगा हिरमनार का तो काफ़ी यहाँ की हिस्ट्रिकल प्लेस है। इंशाल्लाह मैं आपको आज इसका विजिट भी करवाऊंगी, देन अपने कैमरामैन से भी मिलवाऊंगी और स्पेशली आप लोगों को दिखाऊंगी आज की क्या रूटीन है। खुद भी घूमो फिरूंगी क्योंकि मैं बहुत सालों बाद बाहर निकली हूँ। तो खैर ये तो मैं थी और जिन्होंने अपने हाथ में ये मेरा बैग पकड़ा हुआ था ये मेरे भाई हैं और जो इन्होंने छोटा सा क्यूट सा बेबी उठाया हुआ है ये मेरे भाई का बेटा है। तो खैर इस बैग में मेरी सारी फुटवेयर्स थी जो कि आज मैंने वीडियो में यूज़ करनी थी। और जैसे मैं एंटर करती हूँ माशाल्लाह से इतने ज़्यादा यहाँ पे लोग थे और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बिल्कुल खाली होगी ये जगह। जैसे मैंने अपनी लोकेशन पे एंटर किया जब मैंने देखा इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे वीकेंड की वजह से और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि चलो वो जगह खाली खाली होगी क्योंकि मैं वही बात कि पब्लिक प्लेस में नई वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो में कोई दूसरा बंदा नज़र ना आए। जस्ट ये है कि मैं मतलब जो चीज़ आप लोगों को मतलब अपनी प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ फुटवेयर, बस आप लोगों का फोकस फुटवेयर पे ही जाए। तो खैर वैसे तो मैंने जब यहाँ के हालात देखे तो ये मेरा छोटू भी कह रहा था कि आज बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं। क्या था वापस तो हम जा नहीं थे सकते तो इसलिए फिर मैं ढूंढ रही थी कोई जगह कि बस मुझे कोई खाली जगह मिल जाए क्योंकि वीकेंड की वजह से यहाँ पे बच्चों की ट्रिप वगैरह और कुछ लोग वॉक के लिए आए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब इधर उधर से आए हुए थे। ये खैर वीडियो में तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं कैमरा इधर उधर नहीं घुमा रही बिकॉज लोगों की प्राइवेसी होती है। बहुत सारे कपल लोग भी आए हुए थे और वही बात के कैमरा ऐसे हम किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो बस फिर क्या था मैं अपनी मामा से कह रही थी मामा कोई जगह ऐसी ढूंढे जहाँ पे जस्ट मैं हूँ और मेरा कैमरा हो और मेरे कैमरा मैन हो और इसके अलावा कोई दूसरा बंदा ना हो। और फाइनली मुझे एक प्लेस भी मिल गई। तो खैर ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लड़कियों की ट्रिप आई हुई थी और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ से कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पे घूमने फिरने। लेकिन हमें उससे क्या, हम तो अपने लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे। खैर ये मैं और मेरा छोटू बस आगे आगे जा रहे थे, भूखी नज़रों से इधर उधर देख रहे थे कि हमें कोई खाली जगह मिल जाए। फाइनली हमें खाली जगह नज़र भी आ चुकी थी। लेकिन ये व्लॉग तो ऑब्वियसली बहुत लंबा हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। तो व्लॉग देखने के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी तो आते हैं अपने व्लॉग के सेकंड पार्ट पे। तो खैर ये मुझे प्लेस अपनी मिल चुकी थी जहाँ पे मैंने वीडियोस वगैरह बनानी थी। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग थे, बच्चे यहाँ पे गेम्स वगैरह खेल रहे थे, क्रिकेट वगैरह। तो खैर मैंने 2-3 जूते ऑलरेडी पहन के उनका शूट कर लिया। अब इस वाइट वाले की बारी थी जो कि इतना प्यारा था ना ये ट्रांसपेरेंट, और मैं ढूंढ रही थी कि मैं कोई और लोकेशन पे इसकी वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोगों को वीडियोस देखनी हो तो आप मेरा पर्सनल अकाउंट जोजो23 के नेम से है, आप वहाँ पे जाके ये वीडियोस देख भी सकते हैं। और अगर किसी को ये बाय करनी है तो वो मतलब मेरा जो मेन पेज है स्टाइलिश हिल्स पी के, वहाँ से ये बाय भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक खाली प्लेस मिली जो कि इतनी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे एक कपल बैठा हुआ था जो कि मेरे से इतना शर्मा रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ से टाटा बाय करके किसी और लोकेशन पे चलते हैं। ये थी वो हिस्ट्रिकल प्लेस जो मैंने आप लोगों को बताया था, हिरन मीनार। आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को व्लॉग में हिरन भी दिखाऊंगी जिस वजह से ये फेमस है, और आगे आप लोगों को मैं 12 की भी साइड करवाऊंगी। तो खैर ये मैं दूसरी साइड पे आई हुई थी, यहाँ पे भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी अपनी। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप अपना कैमरामैन दिखाएं, तो भाई देख लेंगे मेरा कैमरामैन है। एक्चुअली में ये जोक था और ये पीछे एक चाचा नज़र आ रहे हैं, ये भाई मुझे इनकी अच्छी नीयत नहीं थी लग रही। तो फिर हमने सोचा कि हम कहीं और चलते हैं। फिर यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे नज़र आए और ये इतनी चीखें मार रहे थे, और ये मौलवी साहब आई थिंक इन बच्चों के कुछ लगते थे, और ये आई थिंक सारे सैर करने आए हुए थे यहाँ पे। आप लोग इनकी चीखें सुन सकते हैं। उसके बाद हम इस जूते को पहनने के लिए, इसकी वीडियो शूट करने के लिए कोई दूसरी जगह देख रहे थे, क्योंकि मैं जिस भी जगह पे जा रही थी वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आ जाते थे कि मतलब जब मैं वीडियो बनाती थी कोई ना किसी और के पाँव किसी और के जूते नज़र आ जाते थे। तो मैं चाह रही थी मुझे कोई खाली सी जगह मिले ताकि जहाँ पे मैं मतलब ये पहन के इसकी अच्छी सी वीडियोस बना सकूँ। और मुझे एक जगह नज़र भी आ गई तो मैंने सोचा अब जल्दी से भूखे शेरों की तरह मैं वहाँ पे वीडियो बना लूँ इससे पहले कि वहाँ पे भी लोग आ जाएं। इस व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेगा, और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग का थर्ड पार्ट। और ये हमारा छोटू था, ये पानी में गिर गया था खेलते खेलते, और ये इतनी ज़्यादा उलझन कर रहा था कि मतलब वो कह रहा था बस अभी ये कपड़े चेंज करो, कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और नाजुक सा है। तो खैर ये फिर भाई गए और वो जाके इसको चेंज करवा के लाए। तो यहाँ पे जी हमें ऑब्वियसली भूख भी लग गई थी, तो ये फ्राइज़ हमने छोटू के लिए पहले ऑर्डर किए, और उसके बाद अब मैंने भी कुछ खाना था तो मैंने अपने लिए गोलगप्पे ऑर्डर कर लिए, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कह लें आप लोग के ढाबा स्टाइल थे, कोई इतने खास नहीं थे, बट ऑब्वियसली गुजारा करना था क्योंकि भूख लगी हुई थी। और आप में से किसने हिरमनार के गोलगप्पे खाए हुए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आए और इनका पानी इन्होंने इतना खट्टा किया हुआ था। तो खैर पेट पूजा करने के बाद मैंने इस जूते की भी वीडियोज़ बना ली थी, इसलिए बेचारा मिट्टी में लोट-पोट होने की वजह से गंदा हो गया है। तो खैर पहले मैंने सोचा कि इससे पहले धूप चली जाए, क्योंकि धूप में वीडियोज़ बहुत अच्छी आती हैं, उसके बाद फिर मैं रिलैक्स होकर घूमूंगी फिरूंगी और आप लोगों को भी सैर करवाऊंगी भारादरी की और बाकी जगहों की। यहाँ पे कुछ चाचा लोग बैठ के अपना फोटोशूट करवा रहे थे और मैं अपना बैग पकड़ के फुटवेयर
फुटवेयर वाला बारादरी के अंदर जा रही थी और ये इतना भारी था कि मेरा दिल कर रहा था इसको इसी बारादरी की नहर में फेंक दूँ, लेकिन मैं एक्चुअली में ऐसा नहीं थी कर सकती। तो यहाँ पे वही कि हम लोग जैसे ही एंटर करने लगे, इतने ज़्यादा पीछे से लोग आ गए कि हम लोगों को भी अंदर जाने दो। ऑब्वियसली ये बारादरी स्पेशल लोगों के लिए ओपन होती है, या जो लोग इनको बहुत ज़्यादा खर्चा लगाते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को एंटर करने देते हैं, उसके अलावा किसी को जाने नहीं देते। ये बारादरी तभी ओपन होती है जब यहाँ पे कोई ब्रांड आते हैं या सॉन्ग शूट करने आते हैं, जो इनको अच्छे खासे पैसे लगाते हैं, देन ये फ्री ओपन करने देते हैं। इसके अलावा ये नॉर्मल इंसान को तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। तो खैर हमारे तो जाने वाले थे, तो इसलिए हमें एनी टाइम हम लोग यहाँ पे ना जा सकते हैं। तो ये हमारा छोटा था जो कि कपड़े चेंज करके आ चुका था, जैसे कि मैं आप सबको बताया था कि ये पानी में गिर गया था। और ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई थे जिनकी वजह से हम बारादरी के अंदर एंटर हो रहे थे। तो जैसे हमने एंटर किया, पीछे की बीबियाँ नहीं सॉरी आगे की बीबियों ने हमें ऐसे घूरना शुरू कर दिया जैसे पता नहीं मैं कोई सेलिब्रिटी होती हूँ। उसके बाद मैंने जैसे ही एंटर किया, हर तरफ पानी ही पानी था। मैं पहली मरतबा वैसे यहाँ पे आई हूँ। वैसे तो ये मेरी सिटी का ही मतलब कह लें कि प्लेस है, लेकिन मैं कभी नहीं आई यहाँ पे, तो इसीलिए ये मेरा पहली मरतबा ही था। पहली मरतबा नहीं, 2-3 मरतबा कह सकते हैं, लेकिन बहुत अरसे बाद, बहुत सालों बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। बस फिर क्या था, मेरे प्यारे भाई मेरा बैग पकड़ के फुटवेयर वाला चल रहे थे और मेरा दिल कर रहा था भाई के, इतना ये वज़नी था कि मेरा दिल कर रहा था मैं भाई के हाथ से छीन के इस नहर में फेंक दूँ। लेकिन ऑब्वियसली मैंने अपनी मामा से जुतियाँ नहीं थी खानी, इसलिए फिर मैं शराफत से मतलब बारादरी के अंदर घुस के वीडियोज़ बनाना शुरू हो गई। बस फिर क्या था, मैं घुस गई बारादरी के अंदर और मैंने यहाँ पे आके कोई लूलू हर जगह को एक्सप्लोर किया, यहाँ की भूल भुलैया देखी, और स्पेशली शाम के टाइम तो सूरज पानी में चमकता हुआ इतना अच्छा लग रहा था कि दिल कर रहा था बस ना इसको देख ही जाओ। तो हम बस इसको देख नहीं थे सकते, तो बाकी की मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अंदर से कुछ ये इस टाइप की दिखती है, और ये इतनी वो भूल भुलैया टाइप थी ना कि किस रास्ते से निकलो, किस रास्ते से आप वापस आ रहे हो, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। इसके चारों तरफ पानी ही पानी था बहुत ज़्यादा, और मैं चाह रही थी मैं ऊपर भी जाऊँ, लेकिन ऊपर का उन्होंने अभी बंद किया हुआ था। आई मीन कि आप ऊपर भी जा सकते हो बारादरी के, लेकिन वही बात कि मेरा ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। मैं तकरीबन आई गेस के 12 बजे से आई हुई थी और ये 3-4 बज चुके थे और मुझे काम करना था, इसलिए मैं बस मुझे घर जाने की पड़ी हुई थी कि मैं कस्टमर्स को रिप्लाई वगैरह भी करने हैं। वो बेचारे रो रहे थे मेरे रिप्लाई के वेट में, तो टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली मज़ा भी आ रहा था। तो ये मैं कभी किसी तरफ कैमरा घुमा रही थी और ये मेरा छोटा ये भी बेचारा भटक गया था कि मैं कहाँ से निकल के कहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो खैर फिर मैंने कस्टमर की टेंशन को छोड़ा और मैंने सोचा इतनी सालों बाद मैं बाहर आई हूँ तो फिर मैं लूलू फिर के जाऊँगी। तो खैर ये आप लोग देख लें, ये ऊपर भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन मैं एक्चुअली में नहीं थी गई। तो ये हर तरफ बस मैं पानी को ही देखी जा रही थी। वैसे मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था इसको देखने में, और स्पेशली जब मैं पानी के अंदर मोबाइल कर रही थी तो मुझे बस यही था, हाथ कांप रहे थे कहीं मेरा मोबाइल पानी के अंदर ना गिर जाए। और स्पेशली शाम का व्यू तो इतना अच्छा था ना कि दिल कर रहा था बस यहाँ पे एक चेयर हो, चाय का कप हो, और बस आप सूरज और पानी को देखी जाओ। तो खैर ये चारों तरफ घूमते हुए मैंने फिर एक मरतबा कैमरा अंदर की तरफ मारा, तो आप लोग देख सकते हो ये जगह अंदर से एक्चुअली में कैसी दिखती है। उसके बाद ये पीछे आपको इतने ज़्यादा दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये सारा पीछे दलदल है। अब मुझे तो नहीं पता है इसके पीछे में एक्चुअली में क्या है, बट मेरे बाबा कहते हैं कि इसके पीछे ना सारा दलदल है, क्योंकि हिरमनार वाले लोगों ने कहा हुआ था कि पीछे का जितना भी एरिया है ना जहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं वहाँ पे हमने चिड़ियाघर बनाना है, लेकिन ऑब्वियसली दलदल होने की वजह से वहाँ पे कोई जाता ही नहीं और हिम्मत ही नहीं करता कि इन दरख्तों को काटे। तो खैर ये जैसे हम बाहर एंटर हुए दोबारा से, मतलब वापसी जब हमने बारादरी से निकले, तो ये इतने लोग इकट्ठे हो गए कि आप लोगों ने इनको जाने दिया है, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे। बस फिर क्या था, स्पेशल फील हुआ कि भाई हम लोग अंदर से होकर वापस आ गए और ये लोग बेचारे इधर ही, और ये काफ़ी लोगों के तल्ले मिलते कर रहे थे कि प्लीज़ आप हमें भी जाने दें, लेकिन ऑब्वियसली वही जो इनको ज़रा पैसे लगाता है ये उन लोगों को ही जाने देते हैं। इतना ज़्यादा लूल फिरने के बाद अब ऑब्वियसली इतनी थकन हो चुकी थी कि बस घर जाने की पड़ी हुई थी कि बस घर को निकलो। तो खैर मैंने आप लोगों से कहा हुआ था कि ये जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है हिरन मीनार, आप लोगों को मैं आगे हिरन भी दिखाती हूँ और वहाँ पे हम अपने व्लॉग का एंड करेंगे। तो खैर ये मैं अब हिरननार वाली साइड पे जा रही हूँ कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ, और ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, आज तक मुझे इसको समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इसकी हिस्ट्री ये पता है कि यहाँ पे कोई बादशाह ना मतलब इतना ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के जाता था और कोई शिकार करता था यहाँ पे। अक्सर जब मैं इस मीनार को देखती हूँ तो मेरे माइंड में एक ही बात आती है कि बादशाह कितना वेला था, पहले इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के शिकार करने जाओ और फिर उतनी ही सीढ़ियाँ वापस मतलब उतरते हुए आओ, वापस पकड़ो, पकाओ, खाओ। मतलब अगर पता नहीं उस टाइम हमारे पाकिस्तानी जैसे लोग होते होंगे या नहीं, हम इधर शिकार करें और जितनी देर में हम वापस आए उतनी देर में कोई और उठा के ले जा चुका होता। तो भाई इससे बेहतर है आप साथ वाली दुकान से थोड़ा सा गोश्त खरीद के खा लो, शिकार करने से बेहतर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आना है। तो खैर वो तो बादशाह का मसला था। तो अब हम जा रहे हैं हिन्ने देखने, मतलब जो कि हिरन मीनार इसको कहा जाता है। मीनार मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और हिन्ने अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। तो खैर ये हम हिन्नों वाली साइड पे आ गए थे और ये 4-5 हिन्ने थी जो कि खा रही थी, लेकिन एक हिरन ऐसी थी कि मुझे लगता है उसको ना कैमरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसने जैसे ही देखा कि मेरी वीडियो बन रही है वो साथ ही चलना स्टार्ट होगी और मेरी तरफ आना स्टार्ट होगी, और मैं भी हैरान थी कि इसको लगता है ये कैमरे से ऑब्सेस्ड है, इसको भी कैमरे की अटेंशन चाहिए होती है। तो खैर ये हिन्नी बड़ी ही स्लोमो वॉक करते हुए मेरी तरफ बड़ी नज़ाकत से आई और यहाँ पे आके खड़ी होगी और बाकी लोगों को अपना दीदार करवाने लग गई। ये हिरन जिस हिसाब से मुझे देख के आई थी ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से मेरा इंतजार कर रही थी, और इसने बड़ा कूल एंड काम होकर एक जगह पे खड़े होकर अपनी पिक्चर्स और वीडियोस बनाई और सबको देख रही थी। खैर मुझे तो बकरी लग रही थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा नहीं ये हिरन ही है, क्योंकि मैंने हिरन पहली मरतबा ही देखी थी, इससे पहले किताबों में इसकी कहानियाँ और मतलब रियल में नहीं था इसको देखा। तो खैर आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है और मेरे अकाउंट को लाजमी फॉलो करना है इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।